नमस्कार बंधुवर, सत्य ज्योतिष सदन चैनल पर आपका मैं अजय कुमार कौशिक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत वीडियो में विजया एकादशी के संदर्भ में श्री विष्णु जी की पूजा विधि, इसके करने से प्राप्त होने वाले फल, कथा कहानी और महात्म्य पर चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या महत्व है? मधुसूदन, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण बोले, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस एकादशी के विषय में नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, यह विजया नामक एकादशी अपने ही नाम के अनुसार फल देने वाली है। इस व्रत से सब पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजया एकादशी के संबंध में मैं तुम्हें उत्तम कथा कहता हूँ। यह कथा पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी की 14 वर्ष के वनवास की है। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में ठहरे थे, तब उस समय मारीच स्वर्ण मर्ग का रूप धरकर वहां आया, जिसको देखकर सीता जी भ्रमित हो श्री राम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। तदंतर सीता को अकेली पाकर रावण उनका हरण करके ले गया। दुखी और व्याकुल होकर श्री राम सीता जी को वनवन ढूंढने लगे। मार्ग में उन्हें जटायु मिले और उन्होंने बताया कि तपस्वी सीता को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है। सारा वृतांत श्री राम जी को बताने के पश्चात जटायु वैकुंठ सिधार गए। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना एकत्र की। तत्पश्चात हनुमान जी लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता के दर्शन कर रामचंद्र जी की मुद्रिका दे दी। वहां से लौटकर श्री राम जी से सब वृतांत कह सुनाया। जब श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की, समुद्र किनारे पहुंचकर समुद्र को देखकर यह विचार आया कि किस पुण्य के फल से यह समुद्र पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आप ही देवादिदेव पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। आप सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। यहाँ इस द्वीप में आधे योजन दूर बगदालभ्य नामक मुनि का आश्रम है। मुनि बगदालभ्य के पास जाकर कोई उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी के मधुर वचन सुनकर श्री राम जी महामुनि बगदालभ्य के आश्रम पहुँचे। मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखकर पहचान गए और बोले, दशरथ नंदन श्री राम, आप तो पुरुषोत्तम हैं। आपके मानव अवतार को देखकर मैं धन्य हो गया। आप अपने आगमन के विषय में बताएं। श्री राम बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइए। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मुनि बगदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से विजय की प्राप्ति होगी। निश्चय ही आप समुद्र लांघ जाएंगे। इसकी फलदायी विधि सुनिए। दशमी तिथि आने पर कलश की स्थापना करें। कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश में जल भरकर उसमें पल्लव लगाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण की सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा यथाविधि विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा, भजन आदि करके समय व्यतीत करें और रात में भी वहीं बैठकर जागरण और प्रभु चर्चा करें।
व्रत की सिद्धि के लिए अखंड घी का दीपक जलाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को हराया और लंका पर विजय पाई तथा सीता को प्राप्त किया। वत्स, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। विजया एकादशी की कथा महात्म्य को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तगणों को भगवान नारायण का यथाविधि पूजन, कथा व महात्म्य का श्रवण पालनीय नियमानुसार श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक करना चाहिए। विजया एकादशी का महात्म्य को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत करने वाला व्रतधारी इस लोक में भोगों को भोगकर विष्णुधाम हो जाता है। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आमल की एकादशी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।